हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से खेलने वाला हूँ रियल क्रिकेट गेम। तो मैं आपको बता दूँ, मैं आज की इस वीडियो में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का एक क्रिकेट मैच कराने वाला हूँ। और आज मैच नंबर 11 है। और जो पिछले 10 मैच थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें मेरे चैनल पर देख सकते हो। और उन 10 मैचेस में से मैंने 9 मैचेस जीते हैं और सिर्फ एक मैच हारा है। तो इससे आप मेरी प्रोगिरी का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। इस गेम के अंदर आप देख ही सकते हो कि आपका भाई कितना ज़्यादा प्रो है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम आज के इस मैच को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्विक मैच के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहीं के मैं सारे के सारे मैचेस करवाता हूँ। तो क्विक मैच पर मैंने क्लिक कर दिया है और सबसे पहले लिख कर आया है डू यू वांट टू रिज्यूम द गेम। तो भाई मुझे नया गेम स्टार्ट करना है, इस वजह से मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप आया है, वो आया है टीम सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि हमें सबसे पहले टीम्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो अभी मेरे सामने है ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी जगह मुझे चेंज कर लानी है बांग्लादेश। तो ऐसा चेंज करते हैं, वे चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ। अफ़गानिस्तान के बाद बांग्लादेश। तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टीम्स हैं, वो दोनों की दोनों तैयार हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ चुकी हैं मैच सेटिंग्स। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है स्टेडियम। तो स्टेडियम हम रखेंगे अपने प्यारे देश इंडिया और शहर होगा मुंबई। और इसी स्टेडियम में मैंने सारे के सारे अधिकतर मैचेस करवाए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने गेम है वो एक बार डिलीट कर दोबारा डाउनलोड किया है थोड़ी ग्लिचेस की वजह से। तो इस वजह से जो हमारे पहले वाले रिकॉर्ड्स थे वो हट गए होंगे। जैसे ईशान किसान का जो बेस्ट स्कोर था 128 था, तो उसकी जगह 0 हो गया होगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही अवेयरनेस कर देता हूँ कि बाद में आप कहो कि कोई चीटिंग कर रहा हूँ या कोई दिक्कत आई इस वजह से। और डिफ़िकल्टी मीडियम ओवर 10, पिच हार्ड, स्किप इनटू नो, टाइम ऑफ डे मॉर्निंग, चांस ऑफ रेन, नो रेन। बाकी भाई सब की सब हम पुरानी सेटिंग्स ही रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन टीम के प्लेयर की लिस्ट। आगे बढ़ो और ये है बांग्लादेश टीम की प्लेयर की लिस्ट। और यहाँ पर लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, हो गया पर जल्दी हो गया थोड़ा। तो अब ये गेम का पूरा नाम, जो कि आप पिछले मैच देखे होंगे तो आपको कई बार देखने को मिला होगा। और ये तीनों के तीनों भाई सेम घिसे पिटे कमेंटेटर। मैं इनकी कमेंटेटरी बंद करता हूँ, लेकिन मेरी कमेंटेटरी स्किल्स कुछ ज़्यादा ही भद्दी हैं। मेरे मुंह से अगर कुछ अनाप शनाप निकलता है तो उसे इग्नोर करना, अगर कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करना, सीधी साफ बात है। तो भाई ये है हमारी प्यारी अर्थ, और यहाँ पर हमारा प्यारा शहर इंडिया, और उसके अंदर प्यारा शहर मुंबई। तो आपको मैंने घर बैठे मुंबई शहर का व्यू दिखा दिया, और इधर आप समुद्र का व्यू भी देख सकते हो, और बड़ी बड़ी बसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और ये है स्टेडियम। तो आप देख ही सकते हो क्या शानदार स्टेडियम है। और यहाँ पर भाई सभी के सभी पुराने के पुराने घिसे पिटे स्पॉन्सर। ये चीज़ तो सेम रहती है स्पॉन्सर वाले, बाकी हर चीज़ बदल जाएगी। और एक दर्शक सेम रहते हैं, बाकी हर चीज़ बदल जाएगी, टीम से भी बदल जाएंगी, लेकिन ये दर्शक और जो स्पॉन्सर हैं वो नहीं बदलेंगे। दर्शक से मेरा मतलब है दर्शकों की संख्या। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ मैचेस में जो स्टेडियम होता है वो खाली रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर स्टेडियम बिल्कुल भी खाली नहीं मिलेगा। तो भाई मैच डिटेल्स आ चुकी हैं, और यह टॉस उछल चुका है। मेक योर कॉल, हेड्स या टेल्स, मुझे इनमें से एक चूज़ करनी है। तो मैं चूज़ करता हूँ हेड्स। तो देखते हैं कि हम टॉस जीत पाते हैं। ए माइक वाले भैया ज़रा बता दो, मैं टॉस जीता हूँ या हारा हूँ? तो जल्दी बताइए, फटाफट टॉस शॉट बता दीजिए। ओपोनेंट हैज़ वन द टॉस, मतलब कि हम टॉस हार चुके हैं एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और जो बांग्लादेश की टीम है उसने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है, और हम पहले बॉलिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से बांग्लादेश टीम के प्लेयर विद रेटिंग 70, रेटिंग 65, 81 ऐसी रेटिंग है प्लेयर्स की। और ये हैं हमारी इंडियन टीम के प्लेयर, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेटिंग है भुवनेश्वर कुमार की। आप देख सकते हो 86 की रेटिंग है। तो भाई साहब एक बॉलर हैं जो कि काफ़ी शानदार बॉलिंग करते हैं, और शायद इनका ऐसा कोई मैच नहीं है जिसमें इन्होंने विकेट ना लिया हो। और ये जो पिछले मैचेस हैं उनमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और पहला ओवर मैं इन्हें ही देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम।
ये जो राष्ट्रगान है मैं स्किप करता हूँ ड्यू टू कॉपीराइट। सेलेक्ट बॉलर, अब हमें सेलेक्ट करने बॉलर, तो भाई स्विंग किंग द वन एंड ओनली भुवनेश्वर कुमार। तो आप देख सकते हो ये आ चुके हैं दोनों के दोनों एम्पायर, जो कि इस मैच के अंदर एम्पायरिंग करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और ये आ चुके हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स। आप देख ही सकते हो सभी के सभी जो कि फील्डिंग करने वाले हैं, क्योंकि पहला जो हमने मिला है वो बॉलिंग करने का मिला है। और आप देख ही सकते हो ये आ चुके हैं दोनों के दोनों बल्लेबाज। और ये जो पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार 37 मैचेस 36 विकेट 524 बेस्ट। तो एल्डास 18 मैचेस रन्स 391 61 का बेस्ट। और आप देख सकते हो काउंटडाउन को हम इसके पढ़ते हैं। भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में एल्डास के लिए। देखते हैं क्या पहली बॉल पर क्या करते हैं एल्डास। तो ये पहली बॉल, और पहली बॉल पर ही बोल्ड शानदार बॉलिंग। मैंने आपसे क्या कहा था भाई साहब कि जो भुवनेश्वर कुमार हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार बॉलिंग करते हैं। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ऐसा कोई मैच नहीं गया है जिसमें इन्होंने विकेट ना लिया हो। तो आप देख ही सकते हो शुरुआत ही विकेट से कर दी। तो भाई साहब आपको लग रहा होगा कि अब जो इनका पहली बॉल पर विकेट गिर गया है तो ये मैच वन साइडेड रहने वाला है, मतलब कि हम जीतेंगे। बट जो इस गेम के अंदर मैच का रुख बदल जाता है वो थोड़ी देर में ही बदल जाता है। और ये आखिर में जाकर इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाज करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं कि हम पर संभालना मुश्किल पड़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा रन बनाते हैं, 6 छक्के एक एक ओवर में लगाते हैं ये। और ये बॉल डिफेंड कर खेले। अब तक 2 बॉलें कराई हैं, 1 विकेट भी ले लिया है भुवनेश्वर कुमार ने। आउट स्विंग रखेंगे बॉल को, इसको बॉल की स्पीड भी ज़्यादा है। एस.अलहसन न्यू बल्लेबाज, और दूसरा विकेट, शानदार विकेट। अब आपको फिर लगा होगा कि ये मैच वन साइड रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे पहले ही पता है, क्योंकि कुछ मैचों में ऐसा मेरे साथ हो चुका है कई बार, एक बार नहीं कई बार, कि ऐसा लगता है कि मैं मैच जीत रहा हूँ आसानी से। और मैं आपको बता दूँ अब जो अगले बल्लेबाज आए हैं वो हैं ए.हुसैन। 1 मैचेस, बाकी सारी की सारी चीज़ें इनकी 0 हैं। और आप देख सकते हो इनका भी खाता नहीं खुला है और 2 विकेट इनके जा चुके हैं। और आउट स्विंग देखते हैं क्या कर पाते हैं चौथी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार की। ए.हुसैन और एक और विकेट, 3 विकेट आ चुके हैं। तो भाई साहब अभी जो हमारा बॉलर है वो काफ़ी अच्छी लय में है, इस वजह से जितने ज़्यादा विकेट हमें मिल सकते हैं हम उतने ज़्यादा विकेट खींच लेते हैं, जिससे कि हमारी जो जीतने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं और जो हमारी जीतने की स्ट्रीक बनी हुई है वो ना टूटे। तो भाई 3 विकेट आ चुके हैं, अब तक इनका कोई खाता नहीं खुला है। और 5वीं बॉल इस ओवर की, इन स्विंग रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जो अगले बैटर हैं यादव अली। और यार देख लो दोस्तों, मैंने क्या कहा था, इन्होंने जो अपना खाता खोला डायरेक्ट 6 से ही खोला, क्योंकि अब ये जो मैच का रुख है वो बदलने वाला है और ये भी 6 हिट करेंगे। काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि थोड़ी ये नूबड़ों की तरह खेल रहे, 3 विकेट अपने गवा बैठे हैं। और जो अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर बोर्ड का खाता खोला वो भी छक्के के साथ खोला। लेकिन मैं लाइन वही डालूंगा, क्या शायद मुझे 1 आध विकेट और मिल जाए और फिर से डिफेंड कर खेले। अब जो बचे हुए बैटर हैं वो ये गलती नहीं करेंगे जो कि शुरुआती 3 बैटर ने कर दी। तो अब अगला जो ओवर है वो देंगे हम एक स्पिनर को, युजवेंद्र चहल, जो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। आप देख सकते हो अब बैटिंग पर आए हैं एम.हसन। 1 मैचेस 11 रन्स, एवरेज 11, स्ट्राइक रेट 111 का बेस्ट। अभी इनका जो करंट रन रेट है वो 6 का है। तो युजवेंद्र चहल की पहली बॉल एम हसन के लिए, देखते हैं क्या करते हैं एम हसन। ये कराई बॉल और डिफेंड करके खेले, सामने फील्डर मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई रन नहीं लेने दिया इस पहली बॉल पर। दूसरी बॉल गोगली रखते हैं एम.हसन, देखते हैं क्या करते हैं। फिर से पीछे मारा लेकिन फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं इस पर भी। और तीसरी बॉल वही लाइन, वही स्पीड, वही लय, देखते हैं क्या करते हैं बॉलर। और फिर से डिफेंड कर खेले बॉल को, फिर उसी जगह पहुंचाया और 3 बॉल कोई रन नहीं आया है। तो फिर से वही लाइन, वही सेम जगह, वही
स्पीड में, देखते हैं क्या होता है। और ये छक्का मार दिया यार, बॉल को नागिन बना दिया साले ने। आपने देखा, हवाई बना दी बॉल को यार इसने तो भाई साहब। और युजवेंद्र चहल की 5वीं बॉल, देखते क्या करते हैं अब ये एम डॉट हसन, जिसने अभी छक्का मारा है। दोनों बैटर ने एक एक छक्का लगा दिया है और बस अब तक 6 के ही रन इनके पास आए हैं। कोई इन्होंने ना ही सिंगल लिया है, ना ही कोई 4 लिया है, ना ही कोई 3, ना ही कोई 2। फिर से डिफेंड कर खेले और इसने एक ही बॉल में पूरे ओवर का एवरेज निकाल दिया यार। और 3 विकेट, 12 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 6 का करंट रन रेट। और फिर से हम बॉलिंग देने वाले हैं भुवनेश्वर कुमार को, जो कि पिछले ओवर में 3 विकेट लेकर गए हैं। काफ़ी शानदार बॉलिंग करी है। क्या इस ओवर में एक आध विकेट और मिल पाएगा? तो भाई देखते हैं क्या ये फिर वो भाई डिफेंड कर खेले। अब जो ये खेल रहे हैं, ये डिफेंड कर खेल रहे हैं, ये अब अपना विकेट बचा रहे हैं कि अब हमारे जो पास बचे हुए विकेट हैं वो हम ना गंवाएं। तो ये फ्लिक शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा फिर से इस बॉल पर। अब मुझे फिर से भाई पिछले वाली ओवर वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि उस ओवर में बस एक बॉल पर औसत निकल आया, ऐसे ये इस ओवर में भी एक बॉल पर ही औसत निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार वो नहीं कर रहे इन्होंने, क्योंकि एक चौका लगा दिया है। अब शायद ये पिछले ओवर से ज़्यादा रन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉल भी ख़त्म हो रही हैं और जो इनका स्कोर बोर्ड है वो थोड़ा कम है। तो भाई साहब, इन्हें अभी कोई इमोशन नहीं है बांग्लादेश के प्लेयर्स में, ना ही कोई सेलिब्रेशन, ना ही और कुछ। अब देख ही सकती हो, आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं कि हम कैसे मैच को हार रहे हैं। लेकिन ये जो मैच का रुख बदल जाता है इस गेम के अंदर, वो थोड़ी देर में ही बदल जाता है, पता भी नहीं पड़ता। और फिर से सामने मारी है बॉल, लेकिन पीछे फील्डर है मौजूद और इस पर 1 रन लेने दिया। और अब देखते हैं बची हुई 2 बॉलों पर कितने रन आ पाते हैं। क्या ये बड़े शॉट लगाएंगे या फिर डिफेंड कर खेलेंगे? तो भाई साहब ये बॉल और ये कुछ पता नहीं कौन सा शॉट मार दिया, पीछे फील्डर मौजूद, फिर से सिंगल लेने दिया। अभी भी 1 बॉल बाकी है इस ओवर की, देखते हैं इस आखिरी बॉल पर क्या होता है। अब ये जो मैं बॉल है उसे थोड़ा सिग्मा रूल में डालूंगा, अपने जो साइन थीटा कोस थीटा हैं उन्हें लगा कर डालूंगा। साइन थीटा बोलो, साइन थीटा की थीटा। तो भाई देखते हैं क्या होता है साइन थीटा द्वारा। और बे यार, इसने तो हक दिया साइन थीटा ने। अभी तो यार 5 और बाकी है, कोस थीटा बाकी है और क्या होता है टेन थीटा बाकी है। अब तक मैंने अपनी लाइफ में यही 6 याद करे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और अब सो भी मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। अब इसके बाद आता है शायद कोट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। हाँ, ये 6 होते हैं, यही मैंने याद करे हैं भाई साहब। बाकी जो ये यूज होते हैं वो मेरे सर के ऊपर से 2 किलोमीटर ऊपर से जाता है, कुछ पता भी नहीं पड़ता कहाँ से कहाँ हो रहा है। अगर मैं इतना दिमाग लगा ही लेता तो ये बकवास गेम क्यों खेल रहा होता। तो अभी जो करंट रन रेट है वो 8 का चल रहा है। हार्दिक पांड्या बॉलिंग पर आ चुके हैं। एम डॉट हसन 7 गेंदों में 7 रन बनाकर खेलते हुए, और इस पर लगाएंगे हम कोस थीटा। देखते हैं क्या कोस थीटा वर्क कर पाता है या ये भी 6 खाता है, लेकिन फ्लिक शॉट कोई रन नहीं। कम से कम साइन थीटा की तरह 6 तो नहीं खाया कोस थीटा ने, ये चीज़ अच्छी रही। दूसरी बॉल टेन थीटा की, क्या टेन थीटा पर हमें विकेट मिलेगा? तो देखते हैं। ओ बे यार, इस पर भी कोई रन नहीं। और चौथी बॉल कोट थीटा की, क्या इस पर कोई विकेट? क्या कोई सफलता हार्दिक पांड्या के लिए? तीसरी बॉल और कवर ड्राइव और चौका मिल गया यार। कोट थीटा यार बेकार निकला यार। साइन थीटा और कोट थीटा ये 2 बेकार हैं। अभी 2 और बाकी हैं, कौन कौन से? सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब अब ये सेक थीटा, देखते हैं सेक थीटा पर हमें कोई सक्सेस मिलती है। लेकिन यार ये वाइड है सेक थीटा, और नहीं बैटर को बीट कर दिया। मात्र 1 बॉल बाकी, सॉरी 1 बाकी है, वो है कोसेक थीटा। क्या कोसेक थीटा हमें कोई सक्सेस दिला पाएगा? अब थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। ये
और ये फ्लिक शॉट, कोई रन नहीं भाई। साइन थीटा और कॉट थीटा हमारे छिदवा कर चले गए। एक ने छक्का खाया, एक चौका, और बाकी कोई नहीं। अभी यार क्या हो रहा है गले में। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, देखते हैं क्या होता है। और 4 ओवर की समाप्ति। इसी के साथ इस बॉल पर भी कोई रन नहीं। इस ओवर में मात्र चौका आया। और आप देख सकते हो 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर, कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं। तो अब जो अगला ओवर है वो मैं दूंगा, किसे दूं युजवेंद्र चहल को। बस 6 रन दिए हैं इन्होंने, 1 ओवर कराया है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है। और ये 5वें ओवर की पहली बॉल बाई डॉट अली के लिए। अब यार जी दोनों के दोनों बल्लेबाज हैं, ये सेट होने वाले हैं। अब मुझे इनमें से किसी न किसी की जोड़ी तोड़नी पड़ेगी, तभी हम इस मैच को जीत सकते हैं। अगर ये टिक गए तो भाई साहब ये फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस वजह से 1 विकेट की हमें अभी आवश्यकता है। 2 बॉलों पर कोई रन नहीं आया है। देखते तीसरी बॉल पर क्या होता है। गुगली तीसरी बॉल बाई डॉट अली के लिए। और लो भाई साहब, मैंने क्या कहा था, ये बल्लेबाज धीरे धीरे अब यहाँ पर सेट होना स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख ही सक रहे हो कि ये अब बाउंड्री लगाना भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमें कोई ना कोई विकेट लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और ये चौथी बॉल, देखते हैं क्या होता है इस पर। फिर से डिफेंड कर खेलें। और 5वीं बॉल, देखते हैं क्या होता है इस पर। गुगली, और देखते हैं क्या होगा। ये वाइड डॉट अली के लिए फिर से कवर ड्राइव शॉट, और पीछे फील्डर मौजूद। अब यार मैं इस ओवर के बाद अपनी फील्डिंग सेट करूँगा, सही से जो फील्डर्स हैं ना उन्हें लगाऊंगा। आखिरी बॉल इस ओवर की, गुगली रखते हैं, देखते हैं क्या होता है इस आखिरी बॉल पर एम डॉट हसन के लिए। और इस पर फिर से उसने बड़ी हिट लगा दी यार। इस ओवर में सबसे ज़्यादा रन आए हैं पिछले ओवर की अपेक्षा। और एक और 6 इस ओवर के अंदर। तो भाई अब मैं अपनी पहले फील्डिंग सेट करता हूँ, फिर उसके बाद वो बॉलिंग कराऊंगा। तो अभी करंट रेट 8 का चल रहा है। तो अभी आप यहाँ पर फील्डिंग ऐसी देख सकते हो। तो इससे फील्डर को मैं पहले यहाँ पर मैनुअल पर क्लिक करता हूँ। अब इस फील्डर को यहाँ पर लाता हूँ, और नाउ इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको पीछे भेज देता हूँ बिल्कुल। और इसे यहाँ पर, और इससे अब यार पहले इधर वाले को यहाँ बुलाओ, और इस वाले को यहाँ भेज दो। अब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, सब फील्डर सही जगह है। थोड़ा इधर को, इसको इधर हटा दो, अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी फील्डर्स अच्छी जगह लग चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हार्दिक पांड्या ओवर की दूसरे ओवर की पहली बॉल स्ट्रेट। देखते हैं क्या होता है। वाइड डॉट अली क्या बड़ी हिट मारेंगे या फिर बोल्ड। इसी के साथ हार्दिक पांड्या की पहली सफलता, और इनकी जो पार्टनरशिप थी वो टूट चुकी है। और इससे हमें जीतने में थोड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। आप देख सकते हो 13 बॉलों में 24 रन बनाए, पूरी तरीके से सेट बल्लेबाज थे। और ये विकेट काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा बांग्लादेश के लिए। और 9 मैचेस खेले हैं। एम डॉट हसन ने 78 रन, 30 का बेस्ट। हार्दिक पांड्या की दूसरी बॉल एम डॉट हसन के लिए, जो कि एक नए बल्लेबाज हैं। क्या ये कोई बड़ी हिट लगा पाएंगे, या फिर ये भी अपना विकेट कवर बैठेंगे। और इसी के साथ कवर ड्राइव शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं लेने दिया, 0 डॉट बॉल। 2 बॉल अभी तक फेंक दिए और उन पर कोई रन नहीं आया है। तीसरी बॉल हार्दिक पांड्या की एम डॉट हसन के लिए। यार एक एम डॉट हसन है, एक एम डॉट हसन है, देख रहे हो दोस्तों। एम डॉट हसन, 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 एम डॉट हसन। और ये चौथी बॉल आउट स्विंग। क्या ये बॉल वाइड जाएगी? अभी मुझे कमेंट में बताएं। लो भाई वाइड है, ये मुझे पता नहीं कहाँ से वाइड लग रही थी। लो भाई उसने 6 और लगा दिया, बाउंड्री पर वाइड पहुंचा दी उसने। बाउंड्री वाली वाइड पहली बार देखी मैंने। 5वीं बॉल
स्ट्रेट यॉर्कर बॉल अगर मिस कर दे तो भाई साहब यहीं मज़ा आ जाएगा। और इस मैच में जो इतनी ये तुर्री दिखा रहा है, इसकी तुर्री ठंडी हो जाएगी। पीछे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। क्या ले लिए? 1 रन यार, 1 रन तो ले लिया होगा। कितने ले लिए भाई साहब? जल्दी दिखा। 1 रन लिया है तो आउट स्विंग। बॉल की भी स्पीड अच्छी खासी है, तो देखते हैं क्या होता है। और फिर से डिफेंड कर खेले, फिर से सिंगल ले लिया। पीछे फील्डर मौजूद ही है, तो भाई 1 और रन आ चुका है। इस ओवर में आए 8 रन। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। और इन्हें प्यास लग गई। एक सूलेस बांध रहा है, इन्हें भी प्यास लग गई। और एक गमछा लेकर आया इनका पसीना पहुँचने के लिए। और 6 ओवर की समाप्ति। 49 रन इनके हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, और मुझे भी ऐसा लग रहा है, कि ये 10 ओवर में 100 रन नहीं बना पाएंगे। तो भाई शायद ये 100 रन पार कर देंगे। अब ये तेज़ खेलना स्टार्ट करने वाले हैं। और जो अब मैं अगला ओवर देने वाला हूँ वो मोहम्मद सिराज के लिए। आपको क्या लगा मैं वाशिंगटन सुंदर को दूंगा? नहीं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी एक अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। काफ़ी अच्छे खासे नहीं, काफ़ी अच्छे विकेट भी लेते हैं, रन भी बनाते हैं। और इसी के साथ मोहम्मद सिराज की पहली बॉल, पहला बड़ा छक्का, पहली बड़ी हिट, पहला बड़ा शॉट। भाई साहब अब ये दूसरी बॉल मोहम्मद सिराज की। अब यह एक असफलता मोहम्मद सिराज भी डिजर्व करते हैं। एम डॉट हसन ऑन द स्ट्राइक, 16 बॉल हैं। और ये पीछे खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। तीसरी बॉल, इस बॉल को रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। देखते हैं क्या होता है। एम डॉट हसन क्या कर पाते इस बॉल पर। और फ्लिक शॉट, कोई रन नहीं मिलेगा अगेन। और फिर इधर बाउंड्री वाले भैया को हमें प्यास लग गई, इन्हें पानी पिलाने के लिए आए हैं, गमछा लेकर इनका पसीना पोंछने के लिए। तो भाई चौथी बॉल स्ट्रेट। क्या इस पर कोई बड़ा शॉट आता है या हमें कोई विकेट मिलता है? नहीं, ना ही कोई विकेट, ना ही कोई बड़ा शॉट। पीछे फील्डर मौजूद था, बॉल को धर दबोचा, हिलने भी ना दो बॉल। जैसे ही बॉल आई वैसे ही रोक लाई। आउट स्विंग। 5वीं बॉल एम डॉट हसन के लिए। ये कराई, डिफेंड कर खेले। मात्र 6 रन आए अब तक, तो अभी 1 बॉल और बाकी है। आना चाहेगा तो एक 6 और आ जाएगा। तो भाई इसे रखते हैं इन स्विंग। ये बॉल मोहम्मद सिराज की एम डॉट हसन के लिए, कवर ड्राइव शॉट, पीछे फील्डर मौजूद। मात्र 6 रन आने दिए मोहम्मद सिराज ने। शुरुआत तो ऐसा लगा कि इस ओवर में कुछ ज़्यादा रन आएंगे, जो कि पहली बॉल पर ही 6 लग गया इस वजह से। लेकिन जो फिर बाद में कर्रम कर्री बॉलिंग करी, वो काबिल तारीफ़ रही मोहम्मद सिराज की। अर्शदीप सिंह आ चुके हैं बॉलिंग पर। अब 0-0-0-0 और 7 का इनका भी करंट रन रेट चल रहा है। इधर करते हैं हम, इधर से बॉलिंग कराएंगे। और ये भाई साहब थोड़ी गलत लाइन पर बैठ जाएगी बॉल। ये ओवर की शुरुआत सही नहीं हो रही है इस बार। अबे यार वाइड, मुझे जो बॉल वाइड दिखती है वो हमेशा छक्के पर ही जाती है। पिछले ओवर में भी एक वाइड दिख रही थी, वो भी पहली बॉल थी और छक्के पर गई। और अर्शदीप सिंह के इस ओवर में भी मुझे ये बॉल थी जो वाइड दिख रही थी, ये भी इस बाउंड्री लाइन के पार आकर गिरी। यार पता नहीं यार कहाँ से देखता हूँ मैं। आउट स्विंग बॉल अर्शदीप सिंह की एम डॉट हसन के लिए। दोनों हसन बल्लेबाजी करते हुए क्या ये अपनी टीम को लिए कोई बड़ा स्कोर से सपोर्ट कर पाएंगे? तो तीसरी बॉल और फिर से बड़ा शॉट। भाई साहब अब ये थोड़ा तेज़ खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। अब भाई ये रन बनाएंगे ताबड़तोड़। अब हमें 1 विकेट की फिर से ज़रूरत है। और अब तक इनमें कोई भी इमोशन नहीं आ पाया, क्योंकि इनके अभी रन ही बहुत कम है। कैसे आएगा इमोशन? तो 3 बॉल बाकी हैं। इस बॉल को हम यहाँ रखेंगे। यार थोड़ी गलत लाइन पर पड़ गई, बाउंस होने वाली है, ये वाइड ना हो जाए कहीं। और इसी के साथ बॉल वाइड हो चुकी है। 1 बाउंस, वाइड नहीं हो, वाइड नहीं हो, वाइड नहीं हो, वाइड नहीं हो, वाइड नहीं है। तो भाई 5वीं बॉल आउट स्विंग। क्या इस पर कोई बड़ा शॉट या कोई बड़ी सफलता या कोई बड़ा शॉट देखने को मिल चुका है हमें? और बॉल को पहुंचा दिया है दर्शकों के पास। ओ भाई साहब गलत कर रहे भैया, मत कर लाला, मत कर लाडले, मत कर। फिर से
गलत दिशा में बॉल। 18 रन आ चुकी हैं, बस आखिरी बॉल इस ओवर की और लो 24 रन आ गए यार। 2 ओवर बाकी हैं, देखते हैं ये कितने रन बना पाते हैं यार। कितने क्या, उन्होंने काफ़ी अच्छे रन खींच लिए भाई। 80 हो गए, बताओ। अब मैं हग रहा हूँ दोस्तों, अब तो भाई ऐसा ही लग रहा है मुझे, अब ना मानेंगे। अब तो भाई दोनों के दोनों सेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। एक 10 में 31, 21 में 24। ओ भाई साहब, ये एन डॉट हसन ये कुछ ज़्यादा तेज खेल रहा है। अभी रुको, अभी मैं तेरे को बताता हूँ। अभी रुक एन डॉट हसन, तू आ स्ट्राइक पर। अभी अपना जो सिग्मा रूल है उन्हें यूज करता हूँ। लेकिन यार चौका जा चुका है मोहम्मद सिराज की बॉलिंग पर। पहली ही बॉल कराई, पहली पर ही चौका, दूसरे ओवर की मतलब। और ये आउट स्विंग, क्या इस पर ये बड़ी बाउंड्री लगा पाते हैं? और ये डिफेंड कर खेले मोहम्मद सिराज ने। एम्पायर के सामने ही खड़े होकर बॉल को धर दबोचा स्ट्रेट। और इस बॉल को क्या ये तुर्री बना पाएंगे या बैट्समैन इनकी तुर्री बना देगा? सॉरी, अबे यार मैं बोल रहा था कि बॉलर तुर्री बना देगा, लेकिन बैट्समैन ने तुर्री बना दी बॉल को। कोई बात नहीं, कूल डाउन। और भाई साहब इनके अब 100 रन भी कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं सही था, मैंने क्या कहा था कि 100 रन कंप्लीट हो जाएंगे। पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि हो जाएंगे भाई साहब आसानी से। और फिर से ये अब आ चुका है एन डॉट हसन स्ट्राइक पर। अब मैं इसको बताता हूँ, ये बॉल डालकर जो कि अच्छे पे नहीं हिलती, टच भी नहीं होती है, टोटका वाली बॉल है ये, साफ साफ बता दूँ। लो भाई टोटका वाली बॉल, लो ये रही टोटका वाली। देखो तो कितनी अच्छी टोटका वाली रही यार। ये एन डॉट हसन ना रुके, ये ना माने। अब टोटका से भी बुरा टोटका, महा टोटका करता हूँ इस बॉल पर। ले तू झेल, अब तू झपट, अब तू झेलेगा। तूने इस बॉल पर 6 क्यों हिट किया? अगर तू इस पर ही 6 और हिट करेगा ना, फिर मेरा और खून खोल जाएगा। लेकिन वाइड तो नहीं है ये बॉल। लो भाई हक दिया मैंने तो, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे इसकी विकेट की लालच में कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब मैं यहाँ पर इन स्विंग रखता हूँ बॉल को, और महा टोटका वाली बॉल है, साफ सीधी बात बता दूँ, ओम गुचड़ुम। और देख लो महा टोटका वर्क करा, बड़ी हिट तो नहीं लगा बे यार। कम से कम मुझे पूरा सेलिब्रेट तो कर लेने था, सेटिस्फैक्शन तो मुझे मिल ही जाती है अगर इस पर चौका नहीं जाता यार। बोल ही रहा था उससे पहले ही चौका पहुंच गया। काफ़ी अच्छा लगा इस बार मैंने यार, अच्छा खासा सिस्टम सही चल रहा था यार। ये कैसे हो गया, चौका चला गया, सारा महा टोटका धरा रह गया मेरा। 101 रन भी इनके कंप्लीट हो चुके हैं। मात्र 1 ओवर बाकी है, आखिरी ओवर देंगे हर्षदीप सिंह के लिए। काफ़ी रन पिटवाए पिछले ओवर में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वही रन तो भरेंगे। और इस बॉल पर जो एम डॉट हसन है वो कुछ रन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस बॉल पर है अल्ट्रा प्रो मैक्स टोटका। तो भाई साहब डिफेंड कर खेलिए पहली बॉल। और मैंने आपसे पहले कह दिया कि कोई रन नहीं आएगा, अल्ट्रा प्रो मैक्स टोटका से कोई बच ही नहीं पाता है। अब इस बॉल पर मैं थोड़ा सा इस साइड में कर हिट करने वाला हूँ कि डालने वाला हूँ यार, क्या बकवास कर रहा हूँ। तो ये दूसरी बॉल हर्षदीप सिंह की। लो भाई बैकवर्ड पर हिट करी है, और लेकिन इस बार मैंने कोई टोटका नहीं रखा, तो बॉल पहुंच गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो भाई इस बॉल पर हम रखेंगे अपना कोई न्यू टोटका। दिस इज टोटका एंड मैं क्या टोटका रखूँ। इस बार हम रखते हैं अपना भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स टोटका। और क्या अल्ट्रा प्रो मैक्स टोटका हमें कोई सफलता दिला पाएगा? जी हाँ, अल्ट्रा प्रो मैक्स टोटका इज ऑलवेज रॉक। जैसा कि आप देख ही सकते हो, हमें एक सफलता भी मिल चुकी है भाई साहब। अल्ट्रा प्रो मैक्स टोटका है ना, वो अच्छों पे नहीं झलता है। ये तो एम डॉट हसन था, एक वो एन डॉट हसन आ जाए ना उस पर, और ये लगाना है। फिर मैं बताता हूँ कि टोटका वाले जो बॉलर हैं उनसे थोड़ा बच कर रहना चाहिए। और मैं ऐसे टोटका करता हूँ वो पूरे जीवन नहीं छूटते हैं, बता दूँ सीधी बात। तो हल्के में ले रहा था। अब ये आ चुके हैं एम डॉट हुसैन इन द स्ट्राइक।
सॉरी ऑन द स्ट्राइक इन नहीं आएगा यहाँ पर। माई ग्रामर मिस्टेक, ऑलवेज रॉक इन रियल लाइफ। अब एग्जाम्पल आपने यहाँ भी देख लिया और देख लो मैंने इस पर अल्ट्रा प्रो मैक्स डॉट का नहीं लगाया, चौका चला गया क्योंकि ये आखिरी का ओवर है। तो भाई अब मैं इसमें कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स डॉट का नहीं लगाने वाला। मैं भी इन्हें मौका देता हूँ कि तुम 2 बॉलों पर 2 6 लगा लो, जाओ जो तुम्हें करना है वो कर लो। 1 रन इनके 5 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ बिना अल्ट्रा प्रो मैक्स डॉट का लगाए हमें विकेट मिल गया। अल्ट्रा प्रो मैक्स डॉट का होता है उसका असर बहुत देर तक रहता है, सीधी सा बात बताऊँ तो मैं तो अभी तक असर चल रहा था। लो झेल लो झपट, बात कर रहे थे। आखिरी बॉल देखते हैं क्या कर पाते हैं। एम डॉट सैफुद्दीन न्यू बल्लेबाज। अब क्या देख रहे हो ऊपर नीचे, अल्ट्रा प्रो मैक्स डॉट का अब से आज नहीं छूटेगा। अब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा अकेले में, तब मैं छुटाऊँगा, तब बात करना भी तो मैच चल रहा है। और लो भाई अब भाई पूरे समय के लिए थोड़ी चलेगा अल्ट्रा प्रो मैक्स डॉट का। अब यहाँ पर जो असर था वो ख़त्म हो गया था, इस वजह से भाई 6 लग गया। भाई एक चीज़ है, अब वो आपके लिए परमानेंट थोड़ी है कोई। ऐसे आप अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाते हो 312, तो वो परमानेंट थोड़ी है, 1 महीने के लिए तो चलेगा। ऐसे टोटका है, एक बार टोटका चलाया है 2-3 बॉलर के लिए काम करता है, और जो कि करा आपने देखा। अब बारी आती है हमारी बैटिंग की और इन्हें 170 रन बनाए हैं, 118 में बनाने हैं। शायद मैं इस मैच को जीत जाऊँ क्योंकि 118 इतने ज़्यादा रन नहीं है 10 ओवर में इस गेम के अंदर। भाई वैसे रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा है, रियल लाइफ में तो बॉल मेरे बल्ले से टच भी ना होती है, यहाँ तो मैं टच कर देता हूँ कैसे ना कैसे कर। तो अब जो मैं बल्लेबाज हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों के दोनों लेफ्टी बल्लेबाज ऋषभ पंत एंड ईशान किशन। अब ये फील्डर भी आ चुके हैं, दोनों के दोनों लेफ्टी। और जो अगला पहला ओवर लेकर आए वो हैं एम डॉट रहमान। 31 मैचेस 48 विकेट, भाई साहब बेस्ट 522। और ईशान किसान 1 मैचेस, बाकी सारी की सारी चीज़ें 0-0। तो भाई वैसे तो ईशान किसान का 128 रन बनाए थे वो बेस्ट था, लेकिन मैंने आपको बताया मैंने गेम डिलीट कर दिया था एक बार इस वजह से। और ये भाई बढ़ता है हैक आई, ये तो भाई हमारे जसप्रीत बुमराह भाई की तरह स्टाइल है एम डॉट रहमान का, पड़ता है। ओ भाई साहब ये तो चीटिंग करता है वे, स्टाइल की कॉपी करता है एम डॉट रहमान। भाई नहीं यार, ये बिल्कुल सेम एम डॉट रहमान हमारे जसप्रीत भाई की कॉपी कर रहा है यार। नहीं यार ऐसा मत कर यार, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इसके खिलाफ। हर कोई कॉपी करने से जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता है। एम डॉट रहमान ले झेल तू झपट, देख ले डांट ले। अगर आप कॉपी तो स्टाइल तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन वो बॉलिंग और जो टेक्निक और वो दिमाग वो कॉपी नहीं कर सकते एम डॉट रहमान। तो एम डॉट रहमान के 1 छक्का लग चुका है जसप्रीत बुमराह की कॉपी, और ये दूसरा छक्का। मैंने आपसे पहले बता दिया भाई कि कॉपी स्टाइल तो कर सकते हो तुम, मतलब कि स्टाइल तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन वो दिमाग और वो बॉलिंग स्टाइल और वो टेक्निक्स आप कॉपी नहीं कर सकते। तो भाई साहब अब एक टॉपर है एक बैक बेंचर है। अब बैक बेंचर टॉपर की सीट तो कॉपी कर सकता है, लेकिन क्या उतना जैसा होशियार हो जाएगा? नहीं ना भाई, बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो 1 और 3 6 आ चुके हैं, 18 रन। अब आपको लग रहा है आसानी से जीत रहे हैं, जी हाँ अब मुझे भी लग रहा है आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि 118 रन ज़्यादा रन नहीं है, आसानी से बना देता हूँ। मैंने यहाँ तक कि 220 रन बनाए हैं 10 ओवर में इस गेम के अंदर। और भाई 1 और छक्का, 4 छक्के आ चुके हैं और शायद इस ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। और ये 9 बॉल 1 फ्री हिट मिलेगी हमें। इसी के साथ 1 बॉल ज़्यादा, मज़ा ही आ गया भाई साहब। देखते हैं क्या होता है अब इस फ्री हिट पर। 5 बॉल 25 रन। अगर इस बॉल पर मैं 6 हिट कर दूं तो भाई फिर मौज ही मौज है, फिर तो 36 आ जाएंगे। जी हाँ, पहले ही ओवर में हमने 36 रन ले लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बात बताई, सीधी सी बात, नो बकवास, कि
जसप्रीत बुमराह भाई की स्टाइल को कॉपी करने से आप जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाते। तो भाई अब देखते हैं अगला ओवर कौन लेकर आता है। अगला ओवर लेकर आया है T.अहमद भाई। वैसे मैंने रियल लाइफ में रहमान की बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, तो मुझे पता नहीं कि M.रहमान सही में जसप्रीत बुमराह भाई जैसी बॉलिंग करता है। इस वजह से भाई मैं तो बस इस गेम के अंदर बात कर रहा हूँ, या तो इस गेम का कोई ग्लिच है। तो 9 का भी रिक्वायर्ड रन रेट देखते हैं क्या होता है। इन स्विंगर बॉल और ये बट द हैक, सभी के सभी जसप्रीत बुमराह भाई की बॉलिंग कॉपी कर रहे हैं। ओ भाई अब मुझे पता पड़ गया इस गेम के अंदर ही थोड़ी ग्लिच है। तो भाई मैंने M.रहमान को बैसिंग यार इतनी सुना थी। अबे यार वो तो मजाक था भाई, नो सीरियस ओनली मजाक, नो सीरियसनेस ओनली मजाक, नो सीरियसनेस ओनली मजाक। तो दूसरी बॉल एक वाइड हो चुकी है अब तक, एक एक्स्ट्रा रन और ऋषभ पंत ऑन द स्ट्राइक। ये अबे यार 36 रन खाए, मैं वैसे ही 36 गिन रहा था, 31 रन आए थे यार। व्हाट द हेक, वो यार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है यार, इंसान ही तो हूँ। अगर इंसान मिस्टेक नहीं करेगा तो पत्थर मिस्टेक करेगा, अंडरस्टैंड। तीसरी बॉल देखते हैं क्या होता है। तभी तो मैं सोचूं कि ईशान किसान के तीसरे नहीं कहते हैं, वाइड बॉलर इन दो कुछ नहीं करेंगे। अबे पड़ता है ये तो धोखा देगी बॉल। ये क्या कैसे हाथ हिला, इस हाथ हिलाने की मैं इशारे को नहीं समझ पाता हूँ, मतलब इसका होता है शायद कुछ नहीं। तीसरी बॉल और इस पर बड़ा शॉट, 44 रन, 44। एक और अनदर छक्का इस ओवर के अंदर। एंड चौथी बॉल इस ओवर की T.अहमद, देखते हैं क्या होता है। ऋषभ पंत ऑन द स्ट्राइक अगेन और ये देखो अनदर 6, बेहतरीन 6, बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट नहीं बहुत ही बढ़िया शॉट। और अब इस ओवर की 5 तंत्र बॉल, देखते क्या होता है इस पंचतंत्र बॉल पर। इन स्विंगर और ये जो बॉल है वो सीधा पवेलियन में जाने वाली है। आप देख ही रहे हो कितनी तुर्री से गई ये बॉल कैमरामैन के पास। एक कैमरामैन छुड़ू बॉल फेंक दे इधर। मैं नहीं चाहता ये थकें क्योंकि अभी इन्हें और सबके उठा कर लानी है। 12 में 54 की पार्टनरशिप आप देख ही सकते हो, यू कैन सी। बस लास्ट बॉल लेफ्ट एंड बैकफुट और बॉल मिस हो गई। कोई दिक्कत नहीं, 56 रन हो चुके हैं 2 ओवर में, इतने बुरे भी रन नहीं हैं, काफ़ी अच्छे रन हैं बल्कि। और फिर से आ चुके हैं M.रहमान और इसे हम उड़ाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट फुट पर हिट करेंगे। ये पहली बॉल और लो भाई, फिर से बॉल को तुर्री बना दिया है, नागिन की तरह लहराते हुए बॉल जाते हुए सीधा स्टेडियम की ओर। और भाई पहली बॉल M.रहमान की और पहला 6, 62 हमारे टोटल हो चुके हैं। अब तक तो यार पावर प्ले भी ख़त्म नहीं हुआ है, शायद मैं पावर प्ले से पहले तो जिताना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अगर मैं 6 बॉलों पर 36 लगाऊंगा ना फिर भी 118 नहीं स्कोर कर पाऊंगा। तो तीसरी बॉल M.रहमान की, देखते इस तीसरी बॉल पर क्या होता है। इधर साइड हिट करेंगे बैकवर्ड पर और ये एक और अनदर 6 इन दिस ओवर। और आप देख सकते हो बढ़िया शॉट था और मुझे ये नहीं पता किसने मारा लेकिन काफ़ी बढ़िया था। तो अब इन्हें जो कैप्टन है वो समझा रहे हैं इधर नहीं इधर बॉल डाल, ये थोड़ा तेज़ मार रहा है। अब ये शायद थोड़ा घबरा गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रन बना दिए और ये जो मैच है वो पूरी तरीके से, मैं पहले बोल रहा था कि वन साइडेड नहीं होगा लेकिन हो चुका है। तो भाई साहब स्लो बॉल फ्रंट फुट पर हिट करते हुए हम और एक और 6, अनदर 6, बढ़िया 6, बड़ा शॉट कैमरामैन के पास बॉल। और इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी टीम इस 6 को सेलिब्रेट करते हुए, यू कैन सी। एंड 11 बॉल्स 54 रन, ईशान किसान 9 6s, 9 × 6 54, ओनली 6s।
मतलब कि 6 ही हिट किए सभी के सभी, और उसी से ही हाफ सेंचुरी कंप्लीट इन स्विंगर बॉल फ्रंट फुट पर अगेन हिट। देखो भाई फिर से 6, और ये बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर रुकी है बॉल, और पूरी की पूरी टीम अगेन सेलिब्रेट। तो भाई साहब अब देखते हैं क्या करते हैं, शायद देखते हैं 1 बॉल बाकी है, और इस ओवर में 5 बॉल कराई है, 5 पर बड़ी हिट लगी है, मात्र 1 बॉल बाकी है, और फ्रंट फुट पर इसे बीट कर अबे यार ये आखिरी बॉल मिस हो गई। पिछले में भी शायद 31 से 30 आए थे, इसमें 30 आए हैं। तो 3 ओवर की समाप्ति और इसी के साथ पावर प्ले की भी समाप्ति, और जो अगला ओवर लेकर आए हैं एस डॉट अल हसन, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 73 मैचेस, 88 विकेट, 520 का बेस्ट। भाई साहब रन रेट हमें सिर्फ 4 का चाहिए, और 86 रन हमारे टोटल हो चुके हैं, जिनमें से 60 तो ईशान किसान के हैं। लेकिन इसी के साथ अब ऋषभ पंत भी अपना स्कोर बढ़ाते हुए, और सीसी में मारती बॉल अब 100 रुपये ऋषभ पंत के खाते में जुड़ेंगे, और उनकी जो मैच फीस है उससे कटेंगे, ये मेरा कहना है। क्योंकि कांच मेरा टूटा है भाई, मॉल पर लगी है मेरी बॉल, आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, मुझे दिखाई दे रही है, और आपको दिखाने से मैं करता हूँ भी क्या, मुझे दिखनी चाहिए भाई बस। और इसी के साथ एक और 6, फिर से मेरे कांच में लग गई बॉल, 200 फीस कटेगी। और तीसरी बॉल, चलो यार फीस नहीं काटेंगे यार, छोड़ो यार, अपने ही हैं, अपने ही बंदे हैं यार, ऋषभ पंत भाई। तीसरी बॉल लो भाई, फिर से पहुंचा दी, तुर्री बना दी, नागिन की तरह लहराते हुए जाती हुई, और अगेन स्पॉन्सर पर लगी बॉल। स्पॉन्सर को भाई चोट मत पहुंचा यार, स्टेडियम वाले गुस्सा हो जाएंगे, वहीं से तो पैसे आ रहे हैं इनके पास। 22 बॉलों में 102 रन की पार्टनरशिप, अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है हमारा, और ये जो मैच है वो 1 साइडेड, सीरियसली 3 बॉल हैं, और शायद मैं इस ओवर में ही इस मैच को जिता दूं। अगर तीनों पर 6 हिट कर दूं तो अबे यार इस पर 6 हिट नहीं हुआ, लेकिन सिंगल मिल जाएगा। और इसी के साथ मुझे नहीं लगता कि बढ़ता है यार रिव्यू का ऑप्शन है, अबे यार रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं आया। 10 बॉलों में 42 रन बनाते हुए 420 के स्ट्राइक रेट से वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हुए अब जो अगला बैटर है वो है सूर्य कुमार यादव, वन एंड ओनली द क्या कहते हैं 360 डिग्री। तो भाई देखते हैं क्या करते हैं। एक मैचेस 0-0 और 5वीं बॉल, और अगर मैं इन दोनों बॉल पर भी 6 हिट कर देता हूँ तो नहीं जीत पाऊँगा सीरियसली। ये लो एक 6 हिट हुआ भाई, ईशान किसान पूरी तरीके से सेट है। अगर वो बल्ले को अगर धरती में भी मारेंगी ना जानबूझकर, फिर भी 6 जाना है, क्योंकि सेट बल्लेबाज अलग ही बल्लेबाज होता है, वो किधर भी मारे बॉल तो बस 6 की ओर ही जानी है। तो बस आखिरी बॉल इस ओवर की, और देखते हैं क्या होता है इस आखिरी बॉल पर। लो भाई बॉल को तुर्री बना दिया नागिन की तरह, फिर से पहुँचती हुई सीधा स्टेडियम में, और बस हमें जीतने के लिए 2 रन की आवश्यकता है। ओनली 2 रन्स आर लेफ्ट फॉर विन। भाई ग्रामर मिस्टेक हो जाएंगी मेरी इंग्लिश में, इग्नोर करना। और अगला ओवर लेकर आए हैं ए डॉट हुसैन, 2 मैचेस 1 विकेट, 26 का एवरेज, बेस्ट 1-26। और सूर्य कुमार यादव 1 मैचेस 0-0। क्या जो बिलिंग शॉट है वो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकलेगा, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। और अगर इस पर 6 हिट हो जाए तो भाई हम इस मैच को जीत गए, लो जीत गए। और इसी के साथ विनिंग शॉट सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकलता हुआ, और हमने बहुत ही ज़्यादा ईजिली इस मैच को विन कर लिया है। इंडिया won by 9 विकेट्स, 1 साइडेड मैच, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैच रहा, और जो हमारी स्ट्रिक थी वो भी बनी रही, आप देख ही सकते हो। आप देखते हैं कि किसने कितने रन मारे। तो जो ईशान किसान है वो नॉट आउट रही, आप देख ही सकते हो, 72 रन बनाए हैं 15 बॉलों में, और ऋषभ पंत 42 रन 10 बॉलों में। ये दोनों ही बल्लेबाज ओपनर, उन्होंने ही इस मैच को जीतने में फुल कंट्रीब्यूशन दिया है। और बस
जो विनिंग शॉट था वो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आया, 2 हमें एक्स्ट्रा मिली और हमने आसानी से इस मैच को जीत लिया। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सभी मैचों की तरह वन साइडेड नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमें लगता है शुरुआत में कि ये जो मैचेस हैं वो वन साइडेड रहते हैं। जिस शुरुआत में थोड़ा धीरे खेलते हैं लेकिन आखिर में जाकर हमसे भी ज़्यादा तेज़ खेलना शुरू कर देते हैं। 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाते हैं लगातार 2 ओवर में, जो कि एक हम जैसे प्लेयर के लिए लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। हम जैसे के लिए, मतलब कि मेरे जैसे के लिए, ना कि सब के लिए। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।